नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर तय करता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर तय करता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर तय करता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तय करता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए गोपाल इस लोकेशन पर है और वह उत्तर की ओर मुख करके 20 मीटर चलता है। तो उत्तर कहाँ होगा? ऊपर। तो ये उत्तर की ओर मुख करके और 20 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो गोपाल जब ऐसे जाएगा तो उसका बायां ये होगा और 40 मीटर चलेगा। ये 40 मीटर चला। इसके बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो फिर यहाँ से अपने बाएं ये लेफ्ट साइड ये मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा। इसके बाद वह फिर अपने दाएं मुड़ता है और 20। जब ऐसे गोपाल आएगा तो उसका दाहिना ये हो जाएगा और 20 मीटर चलता है ये। तो यहाँ से गोपाल चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पर पहुँचा है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभिक स्थान ये है और पहुँचा यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर दूरी दी हुई है हमें। और ये तो दोस्तों 20 और ये 40, ये ऊपर वाला 40 है तो नीचे वाला भी तो 40 होगा ना। तो 20 और 40 इसे प्लस कर देंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 60 मीटर। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हुआ। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहले में ही है 60 मीटर। तो ऑप्शन 1 सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है। क्वेश्चन दिया है, मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई तथा 20 किलोमीटर तय करती है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। बताएं कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने घर का लोकेशन ट्रेस करेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, मेरा घर यहाँ कहीं पर है, ये मेरा घर है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ललिता मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो मेरा घर ये है, तो मेरे घर से पश्चिम ये होगा। तो 15 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर ललिता चली गई। इसके बाद 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। तो जब ललिता यहाँ जाएगी तो यहाँ से बायां उसका ये होगा और ये 20 किलोमीटर चलती है, ये 20 किलोमीटर। और फिर 20 किलोमीटर बाएं मुड़ने के बाद वह अपने बाएं ओर फिर मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। तो ये बाईं ओर मुड़ी और 25 किलोमीटर चली। इसके बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है ये। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताएं कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। ये मेरा घर है और ललिता यहाँ पर पहुँची है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों यही दूरी हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 किलोमीटर है। उसी प्रकार ऊपर से जब हम देखेंगे, ये लाइन अगर हम नीचे सीधा ले आएँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई? 15। जब 15 किलोमीटर ये हुआ ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, तो ये बचा कितना? 10। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर। जब ये 10 है तो सेम इसके बराबर ऊपर वाला भी है। तो यानी जब इसका मान 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर होगा। तो अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? 10 किलोमीटर। दोस्तों ऑप्शन में देख लीजिए, चौथा वाला ऑप्शन सही है, 10 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, देखते हैं सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मोहित दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 3 किलोमीटर जाता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। बताएं कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों मान लीजिए मोहित यहाँ पर और यहाँ से वह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो दक्षिण का मतलब नीचे की ओर, ये गया
5 किलोमीटर। फिर वहाँ से वो अपने दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से उसका दाहिना ये होगा और कितना जाता है 3 किलोमीटर। इसके बाद वहाँ यहाँ से वह फिर अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, ये पहुँचा 5 किलोमीटर चलकर। इसके बाद यहाँ से वह अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, ये बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो दोस्तों दिशा तो इसका पश्चिम हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम होता है। दिशा पश्चिम मिल गई हमको। अब दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमें दिया ही है 5 किलोमीटर। बचा ये दूरी, तो ये दूरी देखिए नीचे वाला कितना है 3 किलोमीटर, तो इसके बराबर ही तो इसमें भी स्पेस है, तो ये 3 किलोमीटर। तो यानी 5 और प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पश्चिम। देखिए दोस्तों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है, 8 किलोमीटर पश्चिम। दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है। तिलक पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचा। वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है, उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क को जाती है। किस दिशा में विश्वविद्यालय है। दोस्तों इसमें विश्वविद्यालय की दिशा पूछ रहा है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि तिलक पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचा। तो मान लीजिए ये तिलक है यहाँ पर कहीं, और वो पूर्व दिशा की ओर चलता है। तो यहाँ से वह पूर्व दिशा की ओर चलेगा तो ये दिशा होगी। जब वह पूर्व दिशा की ओर चला तो एक चौराहे पर पहुंचा। दोस्तों चौराहा किसे कहते हैं, 4 रास्तों के समूह को चौराहा कहते हैं, जहाँ पर 2 रास्ते एक दूसरे को काटती हों और 4 रास्ते बनते हों, यानी उस स्थान से हम चारों दिशाओं की ओर जा सके, उसे चौराहा कहते हैं। तो एक से तो तिलक आ रहा है, 3 रास्ते हमको और बना लेने हैं यहाँ पर। जैसे ये एक तो सीधा चला जाएगा और दूसरा रास्ता ये इसको काटेगा, ये हुआ चौराहा। और यहाँ पर तिलक यहाँ से चल के पूर्व दिशा की ओर चला तो इस चौराहे पे वो पहुँचा। वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है, लेकिन उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है, यानी उसके ये सामने वाली सड़क मार्केट को जाती है, बाजार को, और उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क को जाती है। तो तिलक जब इधर से आएगा तो उसका लेफ्ट ये होगा और ये जाती है नेशनल पार्क को। तो पूछ रहा है विश्वविद्यालय किस दिशा में है। दोस्तों ये नेशनल पार्क में पहुंच गई ये रोड, ये मार्केट को पहुंच गई। तिलक यहाँ से तो आया ही है, तो उसका विश्वविद्यालय यहाँ पर होगा, कॉलेज उसका यहाँ पर होगा। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण यानी साउथ। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन पहला ही सही है, दक्षिण दिशा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है और पूर्व की ओर चलता है 5 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों वह यहाँ तक पहुँचने के बाद वह दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर पुनः चलता है। तो दोस्तों अगर नीचे जाएगा तो दक्षिण हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये पश्चिम है, लेकिन उसे जाना कहाँ है, दक्षिण पश्चिम, तो कॉर्नर में जाएगा। दोस्तों ये 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये जाएगा। 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चलने के बाद वह पुनः कह रहा है कि अब वह 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। तो उत्तर पश्चिम ये होगा, तो ये उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। दोस्तों ये भी 5 किलोमीटर चला, ये भी 5 किलोमीटर और ये भी 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी है। तो दोस्तों प्रारंभिक स्थान ये है और पहुंचा यहाँ पर है, तो ये कौन सी दिशा होगी, यह पश्चिम दिशा होगी, वेस्ट साइड।
ये वेस्ट डायरेक्शन, यही आंसर होगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, पश्चिम में। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप इसका पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन तथा एग्जाम में आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।